हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे थे, जिसमें से मैंने आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद अब बारी है दोस्तों आपके पास्ट के सिंपल के पैसिव वॉइस की। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है पैसिव वॉइस की, तो सबसे पहले जाके आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखें, ताकि आपको सारे के सारे पैसिव वॉइस जो भी कॉन्सेप्ट होता है अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है दोस्तों आपको वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आते हो, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के साथ में भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। दोस्तों, क्या होता है, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस को हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इस वाले पैसिव वॉइस में करते हैं। तो दोस्तों, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किस पैसिव वॉइस में करना है, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया है। यानी कि क्लास नंबर 1 में जो चार्ट मैंने आपको सिखाया था पैसिव वॉइस का, मैं एक बार और इसकी वीडियो की लिंक लगा देता हूं, चार्ट अच्छे से एक बार आप देख लें। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि पास्ट के सिंपल के पैसिव वॉइस में हमेशा वॉज वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वॉज और वर्ब का। ठीक है दोस्तों, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी दोस्तों, जब भी पैसिव वर्ब दिख जाए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलो एक बार और मैं आपको चार्ट से एक बार और इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ताकि चार्ट एक बार और अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले मैं आपके सामने इसके 4 कॉलम बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बना दिए। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो 3 टाइप के टेंस पढ़ते हैं। पहला टेंस आपका क्या होता है, प्रेजेंट, वही तो एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका, पास्ट। और तीसरा क्या होता है आपका, फ्यूचर। क्लियर हुआ। उसी में हम आपके उनके सब टाइप पढ़ते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ। अब दोस्तों क्या होता है, मैंने जब आपको प्रेजेंट का सिंपल का पैसिव वॉइस बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप हमेशा यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर बात। तो ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास नंबर 2 में सिखा चुका हूँ। यानी कि क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पैसिव वॉइस का चार्ट और कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीजों को चेंज करते हैं। फिर क्लास 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, क्लास 2 में मैंने आपको प्रेजेंट का सिंपल पैसिव वॉइस करना सिखाया था। फिर क्लास नंबर 3 की बारी आई, तो मैंने आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस सिखाया था, ये भी कंप्लीट करा दिया। जब बात आपकी प्रेजेंट के परफेक्ट की आई, क्लास नंबर कौन सी थी वो, क्लास नंबर थी 4, तो प्रेजेंट का परफेक्ट आपको क्लियर कराया। अब आपको बताया था कि भैया प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हम लोग, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाते, और फ्यूचर के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सीधा हम पास्ट के सिंपल को सीखेंगे ना। इस वीडियो में हम वही तो सीखेंगे दोस्तों, पास्ट के सिंपल का पैसिव वॉइस। चलिए, तो बारी आती है किसकी, पैसिव वॉइस, वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। दोनों में से किसी एक वर्ब का यूज करना है, वॉज या फिर वर। दोस्तों, ये तो देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब। आपको पता लगी कि भैया वर्ब कौन सी लगाएंगे, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि पैसिव वॉइस की जब भी हम बात करेंगे, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। तो अभी तक आपने मेरी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 नहीं देखी, तो प्लीज इसको जाके देखें, आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं सब क्लासेस के बाद में आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी देता हूं। सपोज करो अगर मैंने ये वाले पैसिव वॉइस सिखाए थे आपको प्रेजेंट सिंपल के, तो प्रेजेंट सिंपल के 20 क्वेश्चन दिए थे, फिर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 20 क्वेश्चन दिए थे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के 20 क्वेश्चन दिए थे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस। जब पूरे के पूरे सेंटेंस में आपको सिखा दूंगा, तो आखिरी में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्लियर, जिससे आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्लास को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, बात आती है किसकी, वॉज और वर की। क्लियर, क्या आती है, वॉज और वर की। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लो कब वॉज का यूज करना है, कब वर का यूज करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि मैं आपके सामने एक चार्ट लगा के रखता हूं हमेशा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, 2 चार्ट है। ठीक है, तो आपको बताया कि इस लाइन को ना एस बड़ा पसंद है, तो बताओ वॉज में एस आ रहा है कि वर में, तो वॉज में आ रहा है। तो इस पूरी लाइन के साथ में आप लोग दोस्तों, इस पूरी लाइन के साथ में आप लोग वॉज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, वॉज का यूज करेंगे। फिर बची कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन के साथ में हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इस वाली लाइन के साथ में हम
वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, ये आई भैया है ना हमारे आई आई इनके साथ में भी आपको काय का यूज करना है दोस्तों, वॉस का यूज करना है। क्लियर? तो मतलब वी, यू, दे और प्लूरल प्लूरल इनके साथ हम काय का यूज करेंगे? वर का। और बाकी ही, शी, इट, नेम सिंगुलर और आई इनके साथ हम काय का यूज करेंगे? वॉस का। दोस्तों एक्सेप्शन नहीं है, बस वो में जो ट्रिक है ना उस पर वो चीज काम नहीं कर रही है, बस आई का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा कहा जाता है कि जो वॉज है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आई जो है ना वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है। आई मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक ही तो हूँ, एक से ज्यादा तो ही ना हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज अ पायलट, ठीक है, तो पायलट है, एक ही तो है वो, एक से ज्यादा तो है ही नहीं। शी इज अ हाउस वाइफ, तो शी है ना, तो एक ही तो है वो। इट इज अ फैन, तो इट इज अ फैन मतलब एक ही तो है। इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करते हैं? वॉस का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे हम काय का? वर का। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी दोस्तों, यू के साथ में आप वर क्यों लगा रहे हैं? यू तो सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे मैंने यू आर माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यू सिंगुलर के रूप में भी काम करता है और प्लूरल के रूप में भी काम करता है। कैसे? जैसे मैंने बोला यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। अगर मेरे सामने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैंने बोला यू आर माई स्टूडेंट्स, तो अब मैंने इनको प्लूरल के रूप में काम करवा लिया ना यू को, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबसे बोला यू आर माई स्टूडेंट्स, मैंने एस लगा दिया, यानी कि यू सिंगुलर के रूप में भी वर्क करता है और प्लूरल के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इन चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अभी तक ये सारी क्लासेस आपने नहीं देखी तो प्लीज दोस्तों जाके देखें। क्लियर? चलो, क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, क्या लिख दिया मैंने दोस्तों आपके हमने एक्टिव वॉइस एवी, ठीक है, लिख दिया क्या? एवी। जब भी बनाते हैं तो हमें चार चीजों की नीड होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और क्या होता है लास्ट में? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? लेकिन जब भी आपसे बोला जाए कि आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताओ, काय में चेंज करके बताओ दोस्तों? पैसिव वॉइस में चेंज करके बताओ। तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी पैसिव वॉइस की बात आए तो ऑब्जेक्ट को कहां ले आएंगे आप लोग? आगे लेके आएंगे। क्लियर? हो गई बात क्लियर? चलो, तो सब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे? पीछे लेके जाएंगे। ठीक है भैया, ले आए हम पीछे। क्लियर? ऑब्जेक्ट को क्या ले आए? आगे, सब्जेक्ट को क्या ले आए? पीछे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ चार्ट वाली वीडियो में, वैसे हर वीडियो में इसको क्लियर भी करता हूँ मैं कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, और वर्ब की जगह पे वर्ब रहेगी। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे। बाय का यूज करेंगे दोस्तों, बाय का यूज करेंगे। क्या हुआ दोस्तों, हमने क्या सीखा कि जब भी पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा और सब्जेक्ट पीछे जाएगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी और वर्ब की जगह पे वर्ब रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा? बाय लग जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको अभी बता दिया मैंने कि भैया पैसिव वॉइस में जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम बहुत सारी वर्ब्स का यूज करते हैं। जब भी मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे तो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज भी करना सिखाया था, सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सब जगह बताई थी। लेकिन सिर्फ पैसिव वॉइस का ध्यान रखेंगे, हमेशा कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए दोस्तों, अब सेंटेंसों की हेल्प से हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल सेंटेंसों को कैसे चेंज करते हैं। क्लियर? चलो, आपके सामने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के चार टाइप लिखे हैं और सभी टाइप उसके मैंने आपके दो सेंटेंस आपके सामने नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम सारे के सारे सेंटेंस अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए करते हैं। शी हेल्प्ड मी, पहले क्या लिख दिया मैंने? शी हेल्प्ड मी। क्लियर? तो आपको बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो भैया ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है भैया? उसने मेरी मदद की। ठीक है, तो मी जो है ना आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी कहां आ जाएगा? आगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे ना दोस्तों, क्या पढ़ाए थे दोस्तों? जब मैंने आपको प्रोनाउन क्लियर कराए थे ना, तो मैंने बताया था कि भैया प्रोनाउन में दो टाइप अलग से होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया अगर ही है तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अगर शी है तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? हर हो जाएगा। अगर इट है तो इट ही रहेगा। इधर ही बात कर लेता हूं, किसी का नाम है तो वो तो कोई प्रोनाउन होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई है तो आई का क्या बन जाएगा दोस्तों? मी बन जाएगा। वी है तो क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। तो आप खुद देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या था? मी, और मी कहाँ आ रहा है? आगे आ रहा है।
तो भले ही आगे आ रहा है लेकिन काम तो एक सब्जेक्ट के रूप में करेगा ना। मैंने बोला ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा लेकिन काम तो उस जगह पे सब्जेक्ट के रूप में करेगा ना। सपोज करो आज के टाइम पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो प्रधानमंत्री के पद पे ही काम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही चलेंगे, कोई और आएंगे तो उनको कोई और नाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है। ऑब्जेक्ट इस जगह पे जाएगा तो इसका पद चेंज नहीं होगा, इसका जो डेजिग्नेशन है ना वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जो है ना वो का वही रहेगा। क्लियर दोस्तों। चलिए तो क्या होगा दोस्तों, मी का क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट था ना तो आगे आगे सब्जेक्टिव केस होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, आई होता है। ठीक है दोस्तों, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, आई होता है। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब आती है दोस्तों बारी हेल्पिंग वर्ब की। काय की, हेल्पिंग वर्ब की। आपको इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस है काय का। अभी तो मैंने आपके सामने बड़ा प्यार से लिख दिया पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, लेकिन एग्जाम में आएगा तब कैसे पहचानेंगे दोस्तों। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो समझ जाना वो आपकी कौन सा एक्टिव वॉइस है, आपका पास्ट का सिंपल है। और पास्ट का सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता नहीं है सिंपल सेंटेंस में। बता रखा है मैंने जब समझाए थे आपको, तो आपको बस इसको देखना है। आई के साथ में बोल और वर्ब में तो काय का यूज कर लूं। मैंने आपको बताया कि ये पूरी लाइन और आई इन सब के साथ में काय का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। तो क्या लिख दूंगा, आई वॉज। क्या होगा दोस्तों, आई वॉज। एक सेकंड में ब्लू पेन से लिखता हूं, थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आई वॉज। इसको हटा के ब्लू पेन से लिख देता हूं तो अच्छे से आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, आई वॉज। क्लियर। अब बारी आई आपकी वर्ब की। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हेल्प से बनिए ना। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी। आई वॉज हेल्प्ड। क्लियर, आई वॉज हेल्प्ड। बाय लगाना कंपलसरी है, लगा दो भैया, आई वॉज हेल्प्ड बाय। अब भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, शी। ठीक है, तो शी कहां जाएगी, पीछे। अब जो शी है ना वो यहाँ पे काय के पद पे आ जाएगी, किस तरीके से काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगी। और शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, हर। ठीक है, चलो क्या बनेगा आपका, हर। ठीक है दोस्तों, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। क्लियर हुआ, ये बन गया आपका अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव का दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। आई शो एन एरोप्लेन। मैंने एक एरोप्लेन देखा। तो भैया क्या देगा, एरोप्लेन। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एरोप्लेन। पूरा ही उठाना है आपको, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। क्लियर, एन एरोप्लेन। चलिए फिर क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज या वर। दोस्तों एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, एन एरोप्लेन वॉज। क्लियर भैया। अब देखने को क्या बोलते हैं, सो बना काय से दोस्तों, एक्चुअल में सी से बना है, और सी की थर्ड फॉर्म होती है आपकी सीन। सी, सो, सीन क्या होती है, सीन। तो क्या लिख दूंगा मैं, एन एरोप्लेन वॉज सीन। फिर क्या आएगा आपका, बाय। फिक्स है भैया, लिख दो आप बाय, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा मैंने, एन एरोप्लेन वॉज सीन बाय। अब क्या है भैया, आई है ना, आई पीछे आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। आई पीछे आके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। अभी देखा, आई यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, तो मी था, और सब्जेक्ट है तो क्या है, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो क्या बन जाएगा आपका मी। दोस्तों अभी भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत आती है तो मैं एक काम करता हूं, आई बटन पे प्रोनाउन की वीडियो का लिंक लगा देता हूं, आप अच्छे से उसको देखें और वहां पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कंफ्यूजन अपना दूर कर लें। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। He did not sell his book। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने मैंने अफर्मेटिव के दो सेंटेंस कंप्लीट करा दिए। आई होप दोस्तों आपको दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम नोट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि जब भी नोट का प्रयोग करने की बात आए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है। आपको कहां पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज वर्ब, तो इनके बाद ही आपको नोट लगाना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। He did not sell his house। सबसे पहले क्या आएगा, पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्टिव आएगा। दोस्तों यहाँ लिखा भी है मैंने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। क्लियर, चलो अपन करते हैं सॉल्व इसको। He did not sell his house। ठीक है, He did not sell his house। ठीक है, बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, his house एक सब्जेक्ट है, तो मतलब जो है ना पीछे का, वो आगे आके ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या हो जाएगा, his house। क्या हो गया, his house। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आएगी। His house एक हाउस है ना, एक है ना, सिंगुलर है, नाम है तो क्या लग जाएगा, वो लग जाएगा। His house was। अब मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगती है, तो क्या लगा दूंगा, नोट। His house। अब आप बोलोगे भैया पेपर में कैसे पहचानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों आपको नोट दिख जाएगा ना,
बोला ना मैं, नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का एक सिंपल तरीका है, वहां पे नेगेटिव वर्ड दिख जाए, चाहे वो नेवर हो, नो हो, नॉट हो, नॉप हो, इस टाइप के वर्ड्स आपको जब भी दिखेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। क्लियर? तो भैया क्या हुआ? नॉट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हिज हाउस वॉज नॉट, अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड होती है। ठीक है, बन गया सेंटेंस, हिज हाउस वॉज नॉट सोल्ड। क्या बन गया? हिज हाउस वॉज नॉट सोल्ड। अगली बात एक आएगी बाय की, तो मैं क्या लगा दूंगा? बाय लगा दूंगा। बाय, अब सब्जेक्ट क्या है भैया? ही का पीछे जाके ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? हिम। क्या बन जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट डू इट। चलिए भैया, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? इट। तो इट कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। लिख दो भैया इट। इट कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। अब इट के साथ में क्या लगा लूं? इट के साथ में वॉज लगाऊंगा मैं। क्लियर? तो क्या बोलूंगा? इट वॉज। इट वॉज। अब क्या है भैया? ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्प में हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? डू। डू है ना, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। क्या हो गया? डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। इट वॉज डन, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के बाद नोट लगाना कंपलसरी है। इट वॉज नॉट डन, इट वॉज नॉट डन। अब क्या लगा देंगे दोस्तों? बाय। तो लगा देते हैं भैया, बाय लगा दिया। इट वॉज नॉट डन बाय, आई का क्या हो जाएगा पीछे जाके? मी। इट वॉज नॉट डन बाय मी। आई होप दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बारी दोस्तों आपकी इकाई की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सेंटेंस लगाना है, बनाना है। बस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो वो जो यहाँ पे है ना, तो वो आगे आ जाएगा। इधर वो था ना, आगे आ जाएगा। इधर वो था तो आगे आ जाएगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं। डिड राधिका कंप्लीट हर होमवर्क, क्या राधिका ने उसका अपना होमवर्क कंप्लीट किया? तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब तो आगे आएगी, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ के आप ऐसा कर लिया करो कि पहले ऑब्जेक्ट लिख लो, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया मैं वॉज का यूज करूं या वर का यूज करूं। तो हिज होमवर्क, सॉरी हर होमवर्क, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर होमवर्क एक ही काम हुआ ना, तो क्या लगाऊंगा? वॉज लगाऊंगा। तो एडवर्ब क्या बोला मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? आगे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? आगे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वॉज हर होमवर्क, वॉज हर होमवर्क। अब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? होगी कंप्लीट की, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बन गया सेंटेंस। क्या बोलेंगे हम? वॉज हर होमवर्क कंप्लीटेड। अब क्या लगा दूंगा? बाय लगा दूंगा। और सब्जेक्ट क्या है भैया? राधिका। तो राधिका तो एक नाम है, तो नाम में कोई चेंज नहीं करना, हमेशा प्रोनाउन में चेंज करना है आपको। ठीक है, तो नाम का नाम लिख देंगे, बाय राधिका। और क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो अगला सेंटेंस। डिड मोहन स्कोल्ड यू फॉर दिस जेस्चर, क्या मोहन ने आपको इस हरकत के लिए या फिर इस जेस्चर के लिए आपको डांटा? चलो देखते हैं। चलो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? दिस जेस्चर, तो आगे आ जाएगा। लिख दो भैया दिस जेस्चर, दिस जेस्चर। क्लियर हुआ? अब हेल्प में अब क्या लगाऊं? दिस है तो सिंगुलर ही, आगे क्या लगा देंगे? वॉज। पीछे नहीं लगाएंगे हेल्प में, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड कहां आता है? आगे आता है। वॉज दिस जेस्चर, जेस्चर के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग ऑफ तो हो ही गया। अब वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑब्जेक्ट ये तो ही ना होगा, ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट ध्यान रखना। डिड मोहन स्कोल्ड यू, ये तो अदर वर्ड हो गए। क्या हो गए? अदर वर्ड हो गए, इनसे मतलब नहीं, हमें ऑब्जेक्ट आगे लाना है। डिड मोहन स्कोल्ड यू, क्या मोहन ने तुम्हें डांटा? तो ऑब्जेक्ट तो मोहन यू है ना, यू ऑब्जेक्ट होगा ना, तो क्या आएगा आगे? यू। क्या आएगा आगे? यू आएगा। और यू आगे आएगा तो यू की वजह से हम हेल्प में क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वर यू। क्या हो गया आपका? वर यू। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है। वर यू स्कोल्डेड, किसके द्वारा भैया? मोहन के द्वारा। बाय मोहन, बाय मोहन। ठीक है, वर यू स्कोल्डेड बाय मोहन। अब लास्ट में फॉर दिस जेस्चर लिख दो, फॉर दिस जेस्चर। क्लियर हुआ? तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? वर यू स्कोल्डेड बाय मोहन फॉर दिस जेस्चर। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, वर यू स्कोल्डेड फॉर दिस जेस्चर बाय मोहन, लेकिन मोर कंफर्टेबल और मोर अच्छा क्वेश्चन यही वाला लग रहा है, अच्छा सेंटेंस यही वाला लग रहा है, वर यू स्कोल्डेड बाय मोहन फॉर दिस जेस्चर। ठीक है, तो जो चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है या फिर जो चीजें आपको सेंटेंस बनाते टाइम क्लियरिटी प्रोवाइड करती हैं, वो सेंटेंस कई हद तक ठीक होते हैं, और ये वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। क्लियर हुआ? चलो अब ये थे आपके कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा आगे डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा।
इंट्रोगेटिव का मतलब तो इंट्रोगेटिव ही होता है। तो जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड सॉरी हेल्पिंग ऑफ आगे आई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी आई, बस आगे क्या जुड़ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएगा। चलिए हम डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों डब्ल्यू एच वर्ड में आप बात करेंगे तो वेयर जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो, डब्ल्यू एच वर्ड जैसा है ना वैसा का वैसे लिख दो, इधर भी वेयर है तो इधर भी लिख दो वेयर। क्लियर हुआ, वेयर का काम खत्म। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट आगे आएगा दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लिखूंगा ना, बोला ना मैं हेल्पिंग ऑफ आगे आती है इसलिए। अब कैसे लिखूंगा हेल्पिंग ऑफ देखना, दिस रिक्वायरमेंट, दिस रिक्वायरमेंट क्या हो गया, दिस रिक्वायरमेंट। अब दिस रिक्वायरमेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाऊंगा, वोज आगे लगाऊंगा, क्या आगे लगाऊंगा, वोज लगाऊंगा। दोस्तों हमने इसमें वर्ब का यूज क्यों करा, क्योंकि वी यू दे और प्लूरल इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर, चलो तो वोज ही लगाऊंगा, वर्ब, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वेयर वॉज दिस रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर वॉज दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब कौन की बारी आएगी, वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, वर्ब क्या है, फुलफिल, फुलफिल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फुलफिल्ड, क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड। क्लियर हुआ, क्या हुआ सेंटेंस, वेयर वॉज दिस रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, फिर क्या लगा देंगे, बाय, क्या लगा देंगे, बाय। सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, देम, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या बना सेंटेंस, वेयर वॉज दिस रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय देम। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भैया फुलफिल की स्पेलिंग गलत तो नहीं है। दोस्तों ये स्पेलिंग लिखी मैंने आपके सामने, फुलफिल, ये गलत तो नहीं है। मैं अभी यही देख रहा था, मेरे को लगा कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, लेकिन दोस्तों ये स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम सिंगल एल का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, डबल एल का यूज कर लेते हैं। तो दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट होती है, लेकिन जो ब्रिटिश लैंग्वेज में होती है करेक्ट, और ये आपकी अमेरिकन इंग्लिश में करेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे जैसे हम बात करें इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, इसलिए मैंने सिंगल एल लगा दी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 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 इसकी जब भी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो इसके साथ बनती है वही थर्ड फॉर्म इसके साथ बनेगी, यानी कि डबल एलईडी होगी। क्या होगी दोस्तों, डबल एलईडी होगी। चलिए अब अगला सेंटेंस समझ लेते हैं। वेयर डिड ही ईट राइस यस्टरडे, ठीक है, वेयर डिड ही ईट राइस यस्टरडे, ठीक है। चलो वेयर तो लगा ही दिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, राइस, क्या हो गया ऑब्जेक्ट आपका, राइस हो गया, तो लिख देते हैं वेयर राइस, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, राइस, ठीक है। अब भैया बात करते हैं भैया राइस की। अब राइस क्या होते हैं, अब राइस में हम राइस को हम सिंगुलर मान ले या प्लूरल मान ले, तो दिक्कत तो यही आ रही है ना, दिमाग में यही चीजें खटकती हैं, यही हमारे नंबर कटते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, राइस को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम वाटर को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, आटा होता है आटे को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, शुगर को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, तो इसको भी हम काय में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जब भी आ जाएंगे ना तो हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। काय का, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो भैया अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, वॉज, तो क्या हो जाएगा आपका, वेयर वॉज, क्या बोल लेंगे, वेयर वॉज राइस, ठीक है। अब क्या आएगी बारी, क्या आएगी वर्ब की। वर्ब क्या है आपकी, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या होती है, ईटन। तो क्या बन गया सेंटेंस, वेयर वॉज राइस ईटन। अब क्या लगा देंगे दोस्तों, बाय लगा देंगे, तो लगा दो बाय, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर वॉज राइस ईटन बाय, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ही का क्या बन जाएगा आपका, हिम बन जाएगा, पीछे जाके क्या बन जाएगा, है। सेंटेंस क्या बना, वेयर वॉज राइस ईटन बाय हिम। क्लियर हुआ दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पांच सिंपल के पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। अब बारी है दोस्तों होमवर्क क्वेश्चंस की। मैं आपको 20 क्वेश्चन नोट डाउन करके दे रहा हूं, आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के उन सारे के सारे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इससे आपको खुद का असेसमेंट हो जाएगा कि आपको ये वाला जो पैसिव वॉइस मैंने समझाया अच्छे से क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्लियर दोस्तों, चलिए मैं लिख देता हूं सारे क्वेश्चन। क्लियर, हाँ तो दोस्तों मैंने आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चन नोट डाउन किए। आप सभी लोगों को इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से क्या करने, सॉल्व करने। ये 20 क्वेश्चंस काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस करा देंगे और आपको ये रियलाइज करा देंगे कि आपको ये वाला पैसिव वॉइस समझ में आया या नहीं है। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में या फिर इस क्लास में या इस पैसिव वॉइस में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे से कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब फिर कर दें।
अगर और भी दोस्त आपके हैं जो सीखना चाहते हैं, आपकी क्लास में हैं, तो आप उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।